कहानी यहाँ खामोशी बिकती है। जबलपुर शहर का एक छोटे सा गांव गोसलपुर सच में रंगों से भरा हुआ था, लेकिन लोगों की जिंदगी से रंग जैसे धीरे धीरे मिट चुके थे। मोबाइल की घंटियों का शोर, बहसों का शोर, उम्मीदों का शोर और सबसे ज्यादा अपने ही दिमाग के अंदर चलता हुआ शोर। लोग चलते बहुत थे लेकिन रुकते नहीं थे, सुनते बहुत थे लेकिन समझते नहीं थे। इसी गांव की एक तंग गली में एक दिन एक छोटी सी दुकान खुली। दुकान इतनी साधारण थी कि अगर दरवाजे के ऊपर टंगा हुआ लकड़ी का बोर्ड न होता तो शायद कोई ध्यान भी न देता। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ खामोशी बिकती है, 5 मिनट 5,000 रुपए। लोग रुकते, पढ़ते, हंसते और आगे बढ़ जाते। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया, लेकिन दुकान के अंदर बैठा लड़का बिल्कुल शांत रहता। उसका नाम रेहान था। उम्र मुश्किल से 17 साल, चेहरा साधारण, कपड़े सादे, आंखें गहरी और स्थिर। रेहान पहले ऐसा नहीं था। बचपन में वह बहुत बोलता था, सवाल पर सवाल पूछता था, सपनों से भरा हुआ। उसकी मां अक्सर कहती थी, तुम्हारी आवाज में चमक है। लेकिन जब वह 15 साल का था, उसके पिता का एक सड़क हादसे में निधन हो गया। घर की जिम्मेदारी अचानक उसके सिर पर आ गई। रिश्तेदार सलाह देने लगे, पड़ोसी तुलना करने लगे और दोस्तों ने धीरे धीरे दूरी बना ली। घर की चिंता, पैसों की चिंता, भविष्य की चिंता, सब मिलकर उसके भीतर एक तूफान बन गए। एक रात वह बहुत परेशान था। बिजली चली गई थी, मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी, बाहर भी सन्नाटा था। मजबूरी में वह चुप बैठ गया। पहले उसे बेचैनी हुई, फिर धीरे धीरे उसने अपनी सांसों की आवाज सुनी, दिल की धड़कन सुनी, फिर अपने अंदर चल रहे डर को सुना। और पहली बार उसे लगा कि वह भाग नहीं रहा है, वह रुक गया है। उसी रात उसने समझा कि शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है, बस उसे मौका देना पड़ता है। यही सोचकर उसने वह दुकान खोली। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक महंगी कार गली में आकर रुकी। सूट पहने एक आदमी उतरा, हाथ में 2 फोन, माथे पर चिंता की लकीरें। ये क्या मजाक है? उसने बोर्ड पढ़कर कहा। रेहान ने शांत स्वर में जवाब दिया, मजाक नहीं है, 5 मिनट की खामोशी, बस बैठिए, कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं। आदमी हंसा, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। रेहान ने घड़ी की तरफ इशारा किया, सिर्फ 5 मिनट। शायद जिज्ञासा थी, शायद थकान, वह आदमी अंदर बैठ गया। रेहान ने उसके फोन बंद करके मेज पर रख दिए। कमरे में हल्की रोशनी थी, दीवारें खाली थीं, कोई घड़ी की टिक टिक भी नहीं। पहला मिनट, आदमी की उंगलियां हिलती रहीं। दूसरा मिनट, उसने गहरी सांस ली। तीसरा मिनट, उसकी आंखें बंद हो गईं। चौथा मिनट, चेहरे की सख्ती ढीली पड़ने लगी। 5वां मिनट, आंखों से आंसू बह निकले। समय पूरा हुआ। रेहान ने धीरे से कहा, हो गया। आदमी ने आंखें खोली, जैसे किसी लंबी यात्रा से लौटा हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं भूल गया था कि मैं आखिर चाहता क्या हूं, मैं बस भाग रहा था। उसने पैसे दिए और बिना कुछ कहे चला गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे लोग आने लगे। एक छात्र आया जो परीक्षा के दबाव में टूट रहा था। 5 मिनट की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में खुद से पीछे रह गया था। एक मां आई जो अपने बेटे से दूर हो चुकी थी। खामोशी में बैठते ही उसे याद आया कि उसने कब आखिरी बार अपने बेटे की बात बिना टोके सुनी थी। बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर पछतावा था, लेकिन साथ ही एक फैसला भी। एक पुलिस अफसर आया जिसे अपने गुस्से पर गर्व था। 5 मिनट बाद उसने माना कि उसे अपने डर को छिपाने के लिए गुस्सा करना पड़ता था। हर व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ बदलता गया। शहर में कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे बदलाव होने लगे। लोग जवाब देने से पहले थोड़ा रुकने लगे। बहस के बीच कुछ सेकंड की चुप्पी आने लगी। कुछ लोग सुबह उठकर 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठने लगे। लेकिन हर कहानी में विरोध भी होता है। कुछ व्यापारियों को लगा कि यह सब दिखावा है। 5 मिनट के 5,000 धोखा है। उन्होंने शिकायत की। एक दिन अधिकारी दुकान पर आए। लाइसेंस है? उन्होंने पूछा। रेहान मुस्कुराया, मैं कुछ बेचता नहीं, बस समय देता हूं। भीड़ इकट्ठा हो गई। वही लोग जिनकी जिंदगी में बदलाव आया था,
आगे बढ़े। बिजनेसमैन बोला, इसने मुझे मेरी नींद वापस दी है। छात्र बोला, इसने मुझे डर से बाहर निकाला है। मां बोली, इसने मेरे घर में बातचीत लौटा दी। अधिकारियों के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वे लौट गए। एक पत्रकार ने एक दिन पूछा, अगर खामोशी इतनी कीमती है तो तुम खुद इसे मुफ्त क्यों नहीं बांटते? रेहान ने जवाब दिया, जो चीज मुफ्त मिलती है लोग उसे हल्के में लेते हैं। कीमत देने से लोग उसे गंभीरता से अपनाते हैं। असली खामोशी तो उनके अंदर ही है। मैं बस उन्हें रुकने की वजह देता हूं। समय बीतता गया। 1 साल पूरा हुआ और फिर एक सुबह लोगों ने देखा, दुकान बंद है। दरवाजे पर ताला, बोर्ड गायब। दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपकी थी, अब आपको यहां आने की जरूरत नहीं। खामोशी किसी दुकान में नहीं मिलती। उसे रोज 5 मिनट अपने अंदर ढूंढिए। अगर सच में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगी। लोगों ने बहुत ढूंढा पर रेहान नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो पहाड़ों की तरफ चला गया, कुछ कहते हैं वो किसी और शहर में नई दुकान खोल चुका है। लेकिन सच्चाई शायद इससे अलग है। असल में रेहान कहीं गया ही नहीं, क्योंकि जिसने भी सच में 5 मिनट रुकना सीख लिया उसे अपने अंदर एक शांत कोना मिल गया। और उस कोने में बैठा एक छोटा सा स्वर कहता है, भागो मत, सुनो। और शायद वही असली खामोशी है जो खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती।